हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे ही रहते हैं और हम भी अच्छे ही रहते हैं। तो देख रहा है विनोद किस तरह से, देख रहे हो विनोद किस तरह से पानी का मजा लिया जा रहा है गर्मी के मौसम में। विनोद का नाम ज़्यादा प्रचलित ना। बीएमसी में आज जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई, टेस्टिंग ऑफ स्टोन पढ़ेंगे, जो एज ए सिविल इंजीनियर को, हर एक सिविल इंजीनियर को ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो स्टोन का टेस्टिंग उसे आना चाहिए, भले नहीं आता है। कहने का मेरा सेंस है कि जो भी आपका स्टोन है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि स्टोन का टेस्टिंग करना ही क्यों ज़रूरी है। तो मेरे भाई देखिए, ऐसे ही आप गए, मार्केट से मिला, या आप जंगल में पहाड़ों में खुदाई करके, कोयरिंग करके, प्लास्टिंग करके ले आए गट्टी यानी स्टोन और लान के यूज कर लिए। तो मेरे भाई ऐसे ही यूज करने से, ऐसे तो आम आदमी भी कर सकता है। लाया स्टोन पहाड़ों से, जंगलों से लाया स्टोन और लान के यूज कर लिया। तो आपको क्यों सिविल इंजीनियर बोला जाएगा? आपको क्यों काम दिया जाएगा? आपसे क्यों काम किया करवाया जाएगा? लिसन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप आम आदमी की तरह ही काम करेंगे तो आपको आम आदमी से अलग कैसे किया जाएगा, अलग कैसे माना जाएगा? आपको डिग्री क्यों दिया जाएगा? आम आदमी को बिना डिग्री के करता है, आप भी बिना डिग्री के आप क्यों सिविल इंजीनियर कहलाएंगे? ऐसे ही चलिए नाम से पुकारा देंगे। तो मेरा कहने का, लेक्चर देने का फालतू का इतना ही मकसद है कि हर एक सिविल इंजीनियर को यह स्टोन का टेस्टिंग आना चाहिए। जिस तरह से लाइफ में जो चल रहा है चलने दो, उस तरह से टेस्टिंग ऑफ स्टोन को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो टेस्टिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब, स्टोन में क्या क्या हम चीज़ टेस्ट करेंगे। स्टोन में तो बहुत तरह के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मटेरियल, बहुत तरह के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। क्या हम सभी प्रॉपर्टियों का टेस्ट करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके रहने और ना रहने से बहुत ही मतलब कम अंतर पड़ता है। वह रहे चाहे ना रहे, तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को इग्नोर करके उसको बोलते हैं कि तुम साइड में रहो। उसको ये बोलते हैं मेरे दोस्त कि तुम साइड में रहो, अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक ठाक कंडीशन में हो। यहाँ हम टेस्टिंग वैसे प्रॉपर्टी का करेंगे, वैसे मटेरियल में मौजूद प्रॉपर्टी, स्टोन में प्रेजेंट प्रॉपर्टी का हम यहाँ टेस्टिंग करेंगे, जिसके ना होने से बहुत बड़ा अंतर पड़ता है और जिसके होने से भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। कुछ तरह के हम टेस्ट यहाँ जानेंगे जो हर एक सिविल इंजीनियर को टेस्टिंग आना चाहिए। ये बताइए जी, मतलब आप 10 फ्लोर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या ये बताइए, क्या आप जो एग्रीगेट का, जो आप स्टोन का रोड में यूज करेंगे, वही स्टोन आप यूज करते हैं क्या बिल्डिंग में? कभी भी नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए हम क्लासिफाई करें, कैसे करें, किस बेसिस पे करें, कैसे टेस्ट करें, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। तो हम यहाँ स्टोन का टेस्टिंग कुछ गिने चुने टेस्ट करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम व्यू से और आपके इंजीनियरिंग लाइफ से। तो मेरे दोस्तों, इस स्टोन का टेस्टिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे वह ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। अब क्या है ग्रेविटी? अभी फिलहाल ये समझिए कि हम जब स्टोन का टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले, ये जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ नंबर आपको लिखवा रहे हैं कि पहले ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, फोर्थ में ये करेंगे। आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके माइंड में उसी तरह से रिमेंबर रहना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ नंबर को डिफाइन नहीं किया गया, डज नॉट नंबर डिफाइन इन दिस टॉपिक। ठीक, हम पहले बोल रहे हैं कि हम जानेंगे टेस्टिंग इज। अब क्या हम पहले आपको ग्रेविटी टेस्ट बता दिए, उसके बाद हम आपको कंप्रेशन टेस्ट बताएंगे, तो आप पहले कंप्रेशन टेस्ट बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, मतलब गलत सलत नहीं, सही याद कर सकते हैं। नंबरिंग से कोई मैटर नहीं रहता, डज नॉट मैटर इन दिस टॉपिक और नंबर। तो कहने का मतलब कि जब भी हम स्टोन का टेस्ट करेंगे उसमें हम पहला टेस्ट जानेंगे, हम आपको बताएंगे ग्रेविटी टेस्ट। अब ग्रेविटी टेस्ट क्या है उससे पहले जानना होगा हमें ग्रेविटी क्या है, तो हम ग्रेविटी भी जानेंगे। सो पहले हम नाम जान लेते हैं, उसके बाद अगर बात करें माय लॉर्ड, तो उसके बाद जो हम टेस्ट जानेंगे वह यह जानेंगे टफनेस टेस्ट क्या होता है।
यानी सेकेंड नंबर में जो टेस्ट जानेंगे मेरे दोस्त वह टफनेस टेस्ट जानेंगे, और उसके बाद जो थर्ड टेस्ट जानेंगे वह यह जानेंगे मेरे दोस्तों कंप्रेशन टेस्ट क्या होते हैं। यानी हम अब 3 तरह के अभी टेस्ट जाने हैं, उसके बाद हम यह जानेंगे मेरे दोस्त कि हार्डनेस टेस्ट क्या है, यानी आपका स्टोन कितना हार्ड है उसको हम जानेंगे हार्डनेस टेस्ट। उसके बाद मेरे दोस्तों ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जानेंगे कि ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। तो मेरे दोस्तों उसके बाद हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जानेंगे मेरे दोस्त, उसके बाद हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जानेंगे। और अगर अगला टेस्ट की बात किया जाए मेरे दोस्तों तो उसके अगला जो टेस्ट होगा हम कौन सा टेस्ट जानेंगे, ग्रेविटी टेस्ट जानेंगे, टफनेस टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो होता है टेस्ट, वह टेस्ट के नाम अगर जाने मेरे दोस्तों तो होता है आपका कौन सा टेस्ट। तो एक सेकेंड, हाँ, अगला जो टेस्ट है मेरे दोस्तों इम्पैक्ट टेस्ट है। इम्पैक्ट टेस्ट बहुत ही जरूरी टेस्ट है, आपके ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं मेरे भाई। तो अगला जो टेस्ट जानेंगे मेरे दोस्तों वह इम्पैक्ट टेस्ट होगा आपका। अगला जो टेस्ट जानेंगे स्टिफनेस टेस्ट, स्टिफनेस में अगला जो टेस्ट जानेंगे एब्रॉशन टेस्ट जानेंगे, एब्रॉशन टेस्ट जानेंगे। और उसके अगला जो टेस्ट जानेंगे मेरे दोस्तों एब्रॉशन टेस्ट जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे एट्रैक्शन टेस्ट। उसके बाद हम जानेंगे मेरे दोस्तों अट्रैक्शन टेस्ट, एट्रैक्शन टेस्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कौन कौन टेस्ट जानेंगे सो जानते हैं एट्रैक्शन टेस्ट। ठीक, चलिए, यानी हम जो आपको स्टोन का टेस्ट जानेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में पढ़ना है मेनली 8 प्रकार के टेस्ट जानना है। ये टेस्ट ऐसे टेस्ट है, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी है स्टोन के, वैसे प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों जिनके रहने से और ना रहने से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। रहे या नहीं रहे, मतलब ज़्यादा भी हो जाएंगे तो दिक्कत है, मतलब नहीं। देखिए, आपको जितना भोजन चाहिए मेरे दोस्तों उससे ज़्यादा आपको भोजन दिया जाए, उससे ज़्यादा आप खा लीजिएगा तो आपको ऑब्वियसली है कि आपको दिक्कत होगा, गड़बड़ सड़बड़ होगा। तो मेरे दोस्तों जितना लिमिटेड है उसको जानेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको टोटल 8 टेस्ट पढ़ने हैं। आप इसको तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि यह नोट है, इस तरह से नोट करने से होता है कि हमको ये माइंड में रिमेंबर होता है कि ये हमको जानना है। आपको एग्जाम के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए, तो नोट डाउन कीजिए, ऐसे आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि उसमें नोट्स यहाँ डलाए चाहे नहीं डलाए, नोट्स PDF दिया जाए या ना दिया जाए, आपको टेलीग्राम में जरूर दिया जाता है। और क्यूज भी होते रहते हैं आपके रिलेटेड। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम जानते हैं शायद ग्रेविटी टेस्ट। ठीक है, ठीक है सर, देख रहे हो विनोद किस तरह से ग्रेविटी कह के मजा लिया जा रहा है। चलो, सबसे पहले हम जानते हैं विनोद वाली बात, ग्रेविटी क्या है। कहता ना जी, मुझे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से समझ में, थ्योरी क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं। मीडिएटर में भीड़ बढ़ा रहे हैं, कहीं उस तरह से तुम्हारा भी इरादा नहीं ना, सेमेस्टर में भीड़ बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, ग्रेविटी टेस्ट जानते हैं। ग्रेविटी टेस्ट जानने से पहले मेरे दोस्तों हम सबसे पहले जो जानेंगे वह ग्रेविटी को जानेंगे कि ग्रेविटी है ही क्या। जब यही पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगा, तो मेरे दोस्तों जिसके बारे में जान रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं होगा, क्या खाक जानेंगे, खाक। तो ग्रेविटी टेस्ट जानने से पहले हम ग्रेविटी को समझते हैं। ग्रेविटी कहने का मतलब कि ग्रेविटी देखिए यहाँ पर बताते हैं, समझिएगा। ग्रेविटी को मेरे दोस्तों एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोले, देखिए समटाइम्स बुक में एक्स बोलता है, लेकिन हम लोग एक्स से शो नहीं करते मेरे दोस्तों, एक्स से शो नहीं किया जाता, एस से जो सैचुरेशन शो किया जाता है, जो आप सवाल में पढ़िएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम मेरे दोस्तों ग्रेविटी को देखिए,
सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए, एकदम आनंद आनंद से समझिए, आनंद आनंद से मस्ती में समझिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, इतना अच्छे से कौन समझाएगा, फर्स्ट बार आपको इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, मतलब हम पहला बार ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जिसको इतना समझाया जा रहा है। देखिए जो ग्रेविटी का है मेरे दोस्तों, ग्रेविटी समझ में तो ये सब आ जाना चाहिए था, आप लोग पहले से ग्रेविटी क्या पता ही होगा। देखिए ग्रेविटी को मेरे दोस्तों हम जी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। आपको क्वेश्चन में मेरे दोस्तों इस तरह से जी ही दिया रहेगा, ग्रेविटी नहीं बोला जाएगा। ऐसे अगर इसका पूरा नाम जाने मेरे दोस्तों तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। हम पूरा अगर नाम जाने मेरे दोस्तों तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अगर यहाँ पर भी हम बोल दें तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब किसी भी ग्रेविटी को स्पेसिफाई कर दिया गया और कोई बड़ी बात नहीं होता। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेरे दोस्तों हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, डिनोट कर दिए। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जी मेरे दोस्तों वह एक तरह का रेशियो होता है, एक तरह का क्या होता है, रेशियो होता है। किसका किसका मेरे दोस्तों, तो वेट ऑफ मटेरियल, वेट ऑफ मटेरियल और वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट को। वेट को हमेशा इस फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है सर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका यह एक रेशियो है। किसका सर, तो वेट ऑफ मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। यूनिट वेट मटेरियल का मतलब जो भी मटेरियल का आप टेस्ट कर रहे हैं, स्टोन का टेस्ट कर रहे हैं, उस स्टोन का यूनिट वेट लिया जाएगा। ठीक, तो यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। आपके समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। देखिए जनरली यहाँ लिक्विड का जगह फ्लूइड ही बोला जाता है। ठीक, चाहे लिक्विड रहे, यानी आपके माइंड में आ रहा होगा मेरे भाई कि अब लिक्विड स्टैंडर्ड क्या है। लिक्विड तो बहुत तरह से होता है, अब स्टैंडर्ड कहाँ से खोजूं। तो मेरे दोस्तों लिक्विड स्टैंडर्ड करने का मतलब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लेंगे वह वाटर को ले लेंगे। ठीक, यानी लिक्विड स्टैंडर्ड हम यहाँ पर लेंगे वाटर को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड स्टैंडर्ड जो है वाटर ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि लिक्विड स्टैंडर्ड मेरा जो है वाटर को लिया जा रहा है एट ए 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का। ठीक है, मतलब ये हो गया, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी में दोस्तों यूनिट वेट ऑफ मटेरियल अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, यानी स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर होता है। अब कहीं कहीं बुक में कहीं कहीं क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करते हैं मेरे दोस्तों तो इसको यूनिट वेट न लिख के आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी शो कर देता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, कहीं कहीं देखिए डेंसिटी को इस तरह से रो से डिनोट करते हैं। ठीक, और वही डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड हो गया। तो समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों कि कहना हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड या लिक्विड, STANDARD, स्टैंडर्ड लिक्विड। देख रहे हो विनोद, स्टैंडर्ड लिक्विड लिक्विड लिखा जा रहा है। देखो, यानी आपको कहीं कहीं बुक में मेरे दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड भी दिखाया जाता है, फ्लूइड भी बोल दिया जाता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस होते हैं, और कोई बात नहीं है। पूरा बदन आज दर्द कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, मौसम चेंज जो कर रहा है ना। चलो कोई नहीं, फिर भी हम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नो कीजिए। अब यहाँ बात आया मेरे दोस्तों कि इसका यूनिट क्या होगा। सही बात है, आना ही चाहिए यूनिट क्या होगा। तो ये बताइए मेरे दोस्तों, यह भी यूनिट वेट है चाहे किसी का भी हो, यह भी यूनिट वेट है चाहे किसी का भी हो, दोनों सेम है, दोनों का यूनिट आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब कि जो आपका यह है वह आपका यूनिट लेस है। ठीक, यानी यह जो है मेरे दोस्तों यूनिट लेस है। आपको यह हल्का में नहीं लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको याद ही नहीं रहेगा, हल्का में यहाँ ले लीजिएगा तो एग्जामिनर आपको हल्का में ले लेगा भाई। तो यूनिट लेस होता है। अब आपसे क्वेश्चन में अगर बोल देता है मेरे दोस्तों, मान लीजिए ये टर्म जो है स्टैंडर्ड लिक्विड, आपको स्टैंडर्ड लिक्विड है, अगर आपको 2 डाटा दे देता है तो आप तीसरे डाटा आराम से निकाल लीजिएगा, है कि नहीं।
अब मेरे दोस्तों जो भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कोड को याद रखना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और कोड के थ्रू अगर आप चाहें, अगर आप तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई वो हम नहीं जानते हैं ना आप जानते हैं। IAS कोड बोलता है, उस कोड के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, उस कोड में एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिखा जाता है। ठीक, तो जो भी हम IAS कोड पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो कोड दिया गया है हम लोगों को कि तुम लोग पढ़ लो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा पढ़ लो, वह 1124 1974 के अनुसार, यानी जो भी हम IAS कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी का पढ़ते हैं, वह जो मेरा कोड है मेरे भाई मेरे दोस्त, वह 1124 और 1974 है मेरे भाई। यानी इस कोड के अंतर्गत हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कहीं कहीं मेरे भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को अदर अच्छी इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम समझ, क्योंकि ये नोट्स में हो सकता है, मे भी नहीं भी होगा नोट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे से आपके एग्जाम के लेवल से। नोट डाउन करो यार। सो कहीं कहीं मेरे दोस्तों, कहीं मेरे दोस्तों, कहीं अब देखो, अगर आपको क्वेश्चंस में वैल्यू दे देता है तो ठीक है, ऐसे वैल्यू एक ही होता है, क्वेश्चंस में भी वही देगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में नहीं देगा तो आपको खुद से याद करना है। तो याद कितना करना है सो बताते हैं। चलिए देखिए, जो भी आपका यूनिट वेट स्टैंडर्ड लिक्विड का होता है, यानी वाटर का होता है मेरे दोस्तों, वह होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर का जो होता है मेरे भाई 1000 kg/m³। ठीक है, अरे यार यूनिट वेट जो होता है वेट अपन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वेट को केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, डेढ़ सौ खत्म। यानी अगर आपको क्वेश्चंस में 1000 kg/m³ देता है, ठीक है, नहीं देता आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है मेरे भाई मेरे दोस्त कि यूनिट वेट ऑफ वाटर तो 1000 kg/m³। अगर आपसे पूछते मेरे दोस्तों डेंसिटी में, तो 1 g/cm³ होता है डेंसिटी का। सो कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डेंसिटी में 1 g/cm³ होता है, डेढ़ सौ खत्म। अब अगर हम देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी क्वेश्चंस में, कभी कभी कहीं पे, कहीं बुक में स्पेसिफिक ग्रेविटी ना बोल के कुछ और बोलता है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, कहिएगा सर तो बताए ही नहीं थे। तो मेरे भाई ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो कहीं कहीं आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट वेट ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को मेरे दोस्त कहीं कहीं आपको यूनिट वेट टेस्ट भी बोला जाता है, या अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक, समझ में आए लो स्टूडेंट। देखो, यानी अगर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे बुक्स हो, चाहे आपका कहीं पर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे दोस्तों ना बोल के अगर आपको यूनिट वेट टेस्ट बोलता है तो आपको यही टेस्ट करना है, या आपको रिलेटिव डेंसिटी बोलता है तो सेम टेस्ट करना है, दैट्स ऑल, खत्म। इससे आगे कुछ भी नहीं। इसके बाद हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि अभी तो हम जाने अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के टाइप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम आपको क्या बोले थे कि टेस्ट करने से पहले मेरे दोस्तों टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे मेरे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो 2 तरह के स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मेरे दोस्तों, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो मेरे दोस्तों अब हम जो जानने वाले हैं, जो टर्म्स जानने वाले हैं, वो यह जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो हम जानेंगे वह टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जानेंगे। तो यह 2 तरह के होता है मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त है तुम। पढ़ाई लिखाई करो, चौपट मत करो। तो इसको अगर, अरे यार क्या हो गया बोर्ड को, चलिए नहीं रहा। देखो
अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेरे भाई। एक तो हम जानते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक जो हम जानते हैं मेरे दोस्त अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हैं। सो नोट डाउन, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी मेरे पास अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानने के लिए दो अथी है। देखिए अब हम जो जानेंगे मेरे भाई वह टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जानेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के दो तरह के टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त। पहला जो टाइप्स होता है वह ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और दूसरा जो टाइप्स होता है वह अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। एक एक करके डिटेल करते हैं, एक एक करके हम डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब हम डिटेल को जानते हैं। तो मेरे दोस्तों जो आपका ट्रू, देखिए यह इतना बताने का रीजन यही है, हम टेस्टिंग आपको बता देते, लेकिन बताने का रीजन यही है मेरे दोस्तों कि आपको बेसिक बहुत कमजोर है। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते ही नहीं है, टाइप्स उसका क्या है जानते ही नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट कर लेंगे? आपको ये पता ही नहीं है उसमें क्या क्या रहता है प्रॉपर्टी, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब रहते हैं, कहाँ से टेस्ट कर पाइएगा? वो तो खोखला सिविल इंजीनियर हो गया। आपको दे दिया गया टेस्ट का प्रोसेस, टेस्ट का डाटा, सब आप लिख लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए, रट्टा तोता की तरह रट लीजिए। देखिए रटना भी बहुत जरूरी है, तोता की तरह भी रटना बहुत जरूरी है। वहां पर जहाँ रटने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या रटने की पॉसिबिलिटी है समझना। इंजीनियर का सबसे पहला मकसद होता है उसको फील, अंदर से फील आना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए, अंदर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ट्रू, देखिए इस टाइप्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेरे दोस्तों, उसमें केवल क्या, केवल जो हम मेजर करते हैं, केवल का केवल जो लेते हैं, टैग करते हैं, वह केवल का केवल वेट ऑफ सॉलिड लेते हैं। यानी सॉलिड के फॉर्म में आपका स्टोन है, तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब भी हम आपके स्टोन को ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन का निकालते हैं तो उसमें केवल का केवल स्टोन का वेट लेंगे। यानी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेरे दोस्तों स्टोन का यानी आपके जो भी सॉलिड है उसका वेट लिया जाता है। सॉलिड में दो ये चीज ना होंगे यार, या तो वेट होंगे या तो वॉल्यूम होंगे। आपको सवाल में फेस डायग्राम बताया जाएगा। यानी कहने का मकसद है कि आपके जो सॉलिड है मेरे दोस्तों, इसमें दो ही चीज रहता है, आपका या तो वेट रहेगा या आपका वॉल्यूम रहेगा। यानी आपके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉरी आपका जो भी स्टोन यानी सॉलिड फॉर्म में कोई भी मटेरियल रहे उसमें वॉल्यूम और वेट रहता है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेरे दोस्तों हम सॉलिड का वेट लेते हैं और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेरे दोस्तों हम सॉलिड का वेट प्लस, समझिएगा, वेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्तों कि जो आपका अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें सॉलिड का वेट प्लस वॉल्यूम लिया जाता है और जो आपका ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें आपका वेट ऑफ सॉलिड लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बात आता है मेरे दोस्तों कि अब इस टाइप के टाइप्स पढ़ लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट चल रहा है, टाइप जान लिए। अब चलो ठीक है, इसमें क्या है, यह उतना टेस्ट एलिजिबल नहीं है, इस टेस्ट को निगलेक्ट करके चला जाता है क्योंकि वेट केवल कंसिडर। लेकिन ये जो टेस्ट है जो आपका सॉलिड यानी स्टोन फॉर्म में है उसमें वेट और वॉल्यूम, तो इस तरह के यानी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट को सबसे पहले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में किया जाता है। यानी इस तरह के जो टेस्टिंग होते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, उस टाइप्स के टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में किया जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब लाइक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में मेरे भाई मेरे दोस्त डैम होता है, रिजर्वायर होता है, समझिएगा, डैम होता है, रिजर्वायर होता है, नोच होता है। उसके बाद अगर बात करें मेरे भाई वियर होता है, उसके बाद अगर बात करें मेरे भाई तो बैराज होता है। बहुत तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर लंबे लंबे।
यानी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका है उसका जो टेस्टिंग करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले टेस्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पर करते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोले तो लाइक हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, बोले तो नोच हो गया। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बिल्डिंग स्टोन का है, देखिए अब हम डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। सो मेरे दोस्तों आपका अगर बिल्डिंग स्टोन है, समझिएगा, देखिए बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग में यूज होने वाला स्टोन अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। आपका जो रोड में होंगे उसका अलग होगा, आपके बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंग में अलग होगा, छोटे छोटे बिल्डिंग में अलग होगा। तो मैं दोस्तों जनरली अगर बात करें, जो कोड कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बिल्डिंग स्टोन है, बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी में दोस्तों 2.3 से 3 होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस है। ठीक, समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देता है मेरे दोस्तों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मेरे दोस्तों 2.3 से 3 है, यानी बिल्डिंग का जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेरे भाई और 2.3 से 3 है, 3 है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं मेरे दोस्तों कि किस तरह के स्टोन तीन तरह के आपको जानना है, मार्बल, क्वार्टराइज और ग्रेनाइट। अब देखिए 3 तरह के स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करना है। मार्बल हो गया, उसके बाद ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टराइज। ठीक, आगे इसके भी जानेंगे मार्बल क्या है, क्वार्टराइज क्या है और ग्रेनाइट क्या है। उससे पहले मेरे दोस्तों हम एक कॉलम बनाकर लिख लेते हैं और ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे कहीं पर भी तो काम दे। यानी कि 3 तरह के स्टोन के स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली टेस्ट करने हैं, तो उसका कितना कितना होता है। यानी 3 तरह में सबसे पहले आता है मेरे भाई मेरे दोस्त मार्बल का नाम। ठीक, मार्बल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए हम ये जान रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, देख रहे हो विनोद किस तरह से मजा लिया जाए। मार्बल के बाद आता है मेरे भाई मेरे दोस्त क्वार्टर्स, उसके बाद आता है मेरे भाई ग्रेनाइट। यानी अगर आपका मार्बल है मेरे दोस्तों तो 2.72 स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, समझिएगा। यानी अगर आपका मार्बल है तो उसका जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेरे भाई, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 होना चाहिए। और अगर आपका ग्रेनाइट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.62 होना चाहिए। कहने का मेरा मकसद है 3 तरह के स्टोन के बारे में स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली आपको जानना है। सो मेरे दोस्तों 3 तरह के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आपका 3 तरह के जो स्टोन आपको जानना है मेनली वह मार्बल, क्वार्टर्स और ग्रेनाइट। मार्बल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 है। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टर्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। उसके बाद ग्रेनाइट की बात करें 2.62 है मेरे दोस्तों। सो आप इसको बहुत ही जरूरी है आपके लिए रिमेंबर ऑफ पॉइंट से डबल स्टार। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो। आज जो है ना बहुत ज़्यादा बॉडी में पूरा पेन है यार, दर्द कर रहा, आज मन ही नहीं कर रहा, लेकिन तब पर भी हम एनर्जी के साथ आपको क्लासेस लिए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में अब जानेंगे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। 1-2 सेशन में आपका यूनिट खत्म हो जाएगा।